कि हर एक सवेरे से उठते कर्म करते भी बेफिक्र और बादशाह बन चलते हो ना, यह बेफिक्र का जीवन कितना प्यारा लगता है। बेफिक्र की निशानी क्या दिखाई देती है? हर एक के मस्तक में लाइट, आत्मा चमकती हुई दिखाई देती है। यह बेफिक्र जीवन कैसे बनी? बाप ने सभी बच्चों के जीवन से फिक्र लेकर फखुर दे दिया है। जिनके जीवन में फखुर नहीं फिक्र है, उनके मस्तक में लाइट नहीं चमकती है। उनके मस्तक में बोझ की रेखाएं देखने में आती हैं। सब एक है फिक्र, एक है फखुर और तीसरा है मस्तक पर फिक्र की रेखाएं। तीनों को थोड़ा स्पष्ट करें। संगम युग पर परमात्मा हम सब बच्चों को बेफिक्र बादशाह बनाते हैं। जो भी हमारी फिक्रातें संसार में रहती हैं, उन सब फिक्रातों को जब हम बाबा को अर्पित कर देते हैं, बेफिक्र बन जाते हैं। लेकिन परमात्मा उसकी एक विधि बताते हैं कि आप जितना फखुर में माना रूहानी नशे में रहेंगे, फखुर माना नशा, कि हम किसके बच्चे हैं, कौन हमारा पिता है, उस स्मृति में जब हम रहते हैं, वो फखुर रहता है तो कोई फिक्र नहीं रहती है। जब सर्वशक्तिवान हजार भुजाओं वाला हमारा बाबा है और वो उसके हम बच्चे हैं, तो फिक्र करने की क्या आवश्यकता। कोई बात आएगी अपने आप सब ठीक करेगा। तो जब इस स्मृति में, इस फखुर में रहते हैं तो फिक्र नहीं रहता। और जब फिक्र नहीं है तो हमारे मस्तक में जैसे वो लाइट चमकती है। एक प्रकाश स्वरूप आत्मा है और दूसरा हल्की है, तो वो हल्कापन प्रकाश स्वरूप जैसे मस्तक से दिखाई देता है। और जिसके पास बहुत सारी फिक्रातें होती हैं, चिंताएं होती हैं, ऐसे लगता है जैसे इसके ऊपर किसी ने कोई बोझ रख दिया है। बोझ वाली स्थिति और डबल लाइट स्थिति, इसमें बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। हम लोग कितने भी कार्य करें, कितनी भी सेवाएं हों, लेकिन चिंता की या फिक्रातों की कोई रेखाएं मस्तक पर नहीं आती। जो कराने वाला करा रहा है, उसका कार्य हम कर रहे हैं। नशा है, नशे के आधार से वो स्थिति निर्विघ्न है, निश्चिंत है। परमात्मा हम सबको बिल्कुल बेफिक्र निश्चिंत स्थिति में देखना चाहते हैं। जो भी फिक्राते हैं हम उनको अर्पित करें, उसका कार्य है, हम उसके निमित्त हैं और बहुत डबल लाइट रहे। तो रेखाएं जो है, लाइट की रेखाएं, कोई बोझ वाली रेखाएं मस्तक से न दिखाई दें। तो सब आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा हर बच्चे को बेफिक्र बादशाह देखने चाहते हैं। अगर कभी कभी वाले भी हैं तो बहुत सहज विधि है। जो भी थोड़ा बहुत फिक्र आता है तो मेरे को तेरे में बदल लो। यह हद के मेरेपन को मेरे को तेरे में बदलने की बहुत सहज विधि है। आप तो कहते ही हो मेरा बाबा, तो अब मेरा क्या रहा? हद का मेरा तो समाप्त हुआ है ना। मेरा बाबा हो गया, सभी दिल से कहते हो ना, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। तो मेरे में तेरे को समाना मुश्किल है क्या? फर्क क्या है ते और मैं? इतना छोटा सा फर्क है। संकल्प कर लिया, सब तेरा और मेरा क्या रहा? मेरा बाबा। फिक्र से फारिग होने की इस सहज विधि को स्पष्ट करें। बहुत सुंदर विधि है, क्योंकि जितनी फिक्राते हैं वो है हद का मेरापन। मेरा परिवार, मेरी जवाबदारी, मेरा बिजनेस, मेरा मेरा कई प्रकार के मेरे का ही बोझ है, वही फिक्राते हैं। बाबा हम सबको बड़ी अच्छी विधि बता रहे हैं। जब कहते हो मेरा बाबा, तो मेरा बाबा में जो भी आपका अपना समझ के रखा है उसको कह दो ये तेरा, ये तेरा। अगर मैं को ते में बदल देंगे तो आप हल्के हो जाएंगे, डबल लाइट हो जाएंगे। मेरे बाबा को सामने रखो। बाबा मेरा कितना सर्वशक्तिवान, सर्वसमर्थ है। वो हमारी सब जवाबदारियां लेने के लिए ऑफर कर रहा है। बच्चे अपनी सब जवाबदारियां, सब बोझ मुझे दे दो। संगम पर इतना श्रेष्ठ भाग्य किस बच्चे को प्राप्त होगा जो माँ बाप कहें तुम क्यों फिक्र करता, मैं बैठा हूँ। तो जब हमारे माता पिता इतने शक्तिशाली हैं, सब कुछ करने वाले, कराने वाले हैं, तो हम फिक्राते क्यों लेके बैठे कि मेरी जवाबदारी, मेरा कार्य, मेरे काम। कई लोग अपने आप पर जानबूझ करके सिर पर कोई टोकरी जैसे ले करके चल रहे हैं। बाबा सामने है, साथ है, निश्चय भी है भगवान हमारे साथ है, लेकिन अपनी जवाबदारियां उनको अर्पित नहीं करते। इसलिए बाबा कहते हैं जहाँ जहाँ भी मेरापन है उस मैं को बदलो, तेरा कहो और हल्के हो जाओ, बेफिक्र हो जाओ। बाबा आपके साथ है, सब जवाबदारियां लेने के लिए बंधा हुआ है।
लेकिन सच्चे दिल से कहो मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, अपने आप बाबा निकलेगा तो हल्के हो जाओ। परमात्मा की कहते हैं कि भक्ति मार्ग में भी आपके चित्र बनाते हैं तो डबल ताज दिखाते हैं। एक तो लाइट का ताज है ही, क्योंकि बेफिक्र आत्मा की निशानी है, मस्तक में लाइट चमकती है। और दूसरा ताज विकारों पर विजयी बने हो, इसलिए ताज दिखाया है। इसलिए यह अटेंशन रखो कि जब परमात्मा ने फिक्र लेकर फख्र दे दिया तो क्या बन गए? बेफिक्र बादशाह। तो भक्ति मार्ग में इस डबल ताज की निशानी को थोड़ा स्पष्ट करें। वैसे भक्ति में कोई भी चित्र बनाते हैं तो बहुत लाइट का ताज दिखाते हैं। रतन जटित ताज और वो लाइट का ताज, ये दोनों निशानियां हमेशा अपने देवताओं को, अपने पूज्य आत्माओं को दिखाते हैं। परमात्मा कहते हैं संगम युग पर भी आप बच्चों को डबल ताज प्राप्त होता है। एक तो बिल्कुल हल्केपन का ताज है, कोई जवाबदारी है ही नहीं, निश्चिंत, बेफिक्र बादशाही का ताज है। और दूसरा जितने हमारे पवित्र शुद्ध विचार चलते हैं, पवित्रता का लाइट का ताज है। एक बेफिक्र स्थिति का ताज है, दूसरा पवित्र जीवन का ताज है। और इस डबल ताज को जब हम इस संगम पर पहनते हैं तो भविष्य में हमें वो डबल ताज प्राप्त हो जाता है। पवित्रता का भी ताज प्राप्त होता है और जिम्मेवारियों के कारण, राजाई पद होने के कारण रतन जड़ित ताज भी प्राप्त हो जाता है। लेकिन संगम का ये डबल ताज भविष्य ताजदारी बनाता है। परमात्मा कहते हैं कि बादशाह बने हैं तो तख्त भी चाहिए ना। तो परमात्मा ने 3 तख्त के मालिक बनाया है। जानते हो 3 तख्त कौन से हैं? एक तख्त भ्रुकुटी का, यह तो सबको है ही। दूसरा तख्त है परमात्मा का दिल तख्त, और तीसरा है विश्व का तख्त, राज्य का तख्त। तो आप सबको यह 3 तख्त प्राप्त है ना। तो पहले है डबल ताज और दूसरा है 3 तख्त। इनको भी स्पष्ट करें। क्योंकि राजाई करने के लिए केवल ताज ही नहीं चाहिए, तख्त भी चाहिए। जब वो तख्त पर बैठता है तब वो राजाई कर सकता है। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि संगम पर ही आप बच्चों को 3 तख्त प्राप्त हो जाते हैं। एक आत्मा का ये अकाल तख्त है, भ्रकुटी का तख्त, जहाँ आत्मा सदा निवास करती है। दूसरा, जब हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, परमात्मा की श्रीमत आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो उनका दिल तख्त प्राप्त हो जाता है। और जो दिल तख्त प्राप्त करते हैं उनके लिए भविष्य के राज्य का तख्त भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए तीनों तख्त बैठने का भाग्य संगम पर एक एक ब्राह्मण बच्चे को प्राप्त होता है। जब तख्त पर बैठते हैं तो ताज शोभा देता है, वो लाइट का ताज, विश्व राज्य का ताज अपने आप प्राप्त हो जाता है। परमात्मा के कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ है परमात्मा का दिल तख्त। तो चेक करो तख्त पर रहते हो, क्योंकि परमात्मा के दिल तख्त पर कौन बैठता है? जिसने सदा स्वयं भी परमात्मा को अपने दिल तख्त में बिठाया है, जो सदा श्रेष्ठ स्थिति में मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो चेक करो कि सदा तख्त नशीन है या कभी मिट्टी में भी आ जाते हैं। यह देह भान मिट्टी है, बहुत समय मिट्टी में रहे हैं तो कभी कभी मिट्टी में भी तो नहीं चले जाते। फिर सब परमात्मा का दिल तख्त नशीन बनने की इस विधि को स्पष्ट करें। परमात्मा को जब हम अपने दिल में बिठाते हैं, मतलब उनकी याद में सदा रहते हैं, तब हम परमात्मा के दिल तख्त पर बैठ सकते हैं। लेकिन याद तभी रहती है जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हैं, जब देह अभिमान की मिट्टी में नहीं आते। तो परमात्मा कहते हैं जो देह अभिमान की मिट्टी में रहते हैं वो अपने दिल तख्त पर परमात्मा को नहीं बिठा सकते। परमात्मा को जब हम अपने दिल तख्त पर बिठाएंगे, उनकी याद में रहेंगे, आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे, तब हम उनके दिल तख्त पर बैठ सकते हैं जी। दूसरा, जब ये स्मृति रहती है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मेरे कंट्रोल में सर्वशक्तियाँ हैं, तो सर्वशक्तिमान की स्मृति से भी हम दिल तख्त नशीन बन सकते हैं। अगर सर्वशक्तियाँ हमारे आर्डर प्रमाण कार्य करती हैं, सदा हम विजयी हैं, तो विजयी आत्माएं परमात्मा दिल तख्त की अधिकारी बन जाती है। परमात्मा कहते हैं कि इस व्यर्थ संकल्पों में बहुत समय जाता है और आपका इस समय के प्रमाण कार्य है विश्व की आत्माओं को संदेश देने का। तो व्यर्थ संकल्प को समाप्त करना है,
तब दुखी अशांत आत्माओं को सुख शांति का अनुभव करा सकेंगे। परमात्मा को दुखी बच्चों को देख तरस पड़ता है, आपको भी अपने भाई बहनों को देख तरस तो पड़ता है ना। मतलब एक तरफ है व्यर्थ संकल्प और दूसरी तरफ है दुखियों को सकाश देना, उनको मदद करना। दोनों का आपस में क्या लिंक है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। अगर हम कहीं भी व्यर्थ में बिजी हैं तो जो हमारी मूल सेवाएं हैं उनसे हम वंचित हैं। जी। जो कार्य परमात्मा हम बच्चों से कराना चाहते हैं उस कार्य को करने के लिए हमें अपने आप को व्यर्थ से मुक्त करना होगा। अगर हम अपने में ही लगे हुए हैं, अपने व्यर्थ में ही उलझे हुए हैं, कहीं ना कहीं मन भटक रहा है, उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो हम विश्व कल्याण की सेवा कैसे कर सकेंगे। जो दुखी अशांत आत्माएं पुकार रही हैं, जो परमात्मा उन दुखी दर्द वाली आत्माओं को दुखों से मुक्त करना चाहते हैं, वो सेवा के लिए बच्चों को निमित्त बनाते हैं और बच्चे अपने में व्यर्थ में उलझे हुए हैं तो सेवा नहीं कर सकते। इसलिए परमात्मा बार बार कहते हैं, पहले आप बच्चे व्यर्थ संकल्पों से मुक्त बनो, व्यर्थ को स्टॉप करो और फिर समर्थ संकल्पों में रह करके परमात्म शक्तियों को ग्रहण करके फिर विश्व कल्याण की सेवा करो, जिससे दुखी अशांत आत्माओं के दुख दूर हों। इतना परेशान हो रहे हैं, इतना पुकार रहे हैं, तो बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे मुझे तो भक्तों की पुकार रोज सुनाई देती है, आप बच्चों को सुनाई नहीं देती। आप मुझे मदद करो, ऐसे दुखियों पर कुछ रहम करो, क्योंकि बहुत परेशान होकर के पुकार रहे हैं। बाबा मदद कैसे करेगा, बच्चों से ही कराएगा। इसलिए बच्चे कहाँ बेजी हैं उसका ध्यान खिंचवाता है। बच्चे व्यर्थ में जो आपका समय शक्तियाँ जा रहे हैं उसको बचाओ और इस विश्व कल्याण की सेवा में लगो। परमात्मा के कहते हैं कि अभी समय अनुसार तीव्र पुरुषार्थी बनने की आवश्यकता है। तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए मुख्य पुरुषार्थ है सेकंड में बिंदी लगाना। सेकंड और बिंदी दोनों समान। तीव्र पुरुषार्थी बनने की इस विधि को स्पष्ट करें। कोई भी श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने के लिए, फास्ट स्पीड के लिए ब्रेक की बहुत जरूरत है और ब्रेक को ही बाबा बिंदी कहते हैं। कोई भी बात जो हमारे मन में चल रही है या कोई भी बात घट गई, हो गई, समस्याएं आ गई, उसको हम सोच सोच करके अपने समय और शक्तियों को नष्ट न करें। उसमें बहुत सारा समय चला जाता है। सोचने लगेंगे, सोचते ही रहेंगे। उसको ब्रेक दें, फुल स्टॉप लगाएं, बिंदी लगाएं। उसको अभी हमें नहीं सोचना है, अभी मुझे अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। तो परमात्मा कहते हैं, जो सेकंड में फुल स्टॉप लगाना जानते हैं, बिंदी लगाना जानते हैं, वही ऊंची स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। यही वास्तव में तीव्र पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ है अशरीरी बनने का, पुरुषार्थ है संपन्न और समान बनने का, पुरुषार्थ है कर्मातीत बनने का, और उसके लिए आवश्यकता है फुल स्टॉप लगाने की। जो बातें व्यर्थ की हैं, मेरे काम की नहीं है, कोई बहुत इधर उधर के संकल्प विकल्प चल रहे हैं, जो कुछ घटनाएं घट गई हैं, उनको हम फुल स्टॉप लगाएं, उसका चिंतन न करें, वहीं पर रोक दें उसको, और आगे जो करना है उस संकल्प को हम लें और उसके आधार से उस स्थिति को प्राप्त करें। इसलिए बाबा कह रहे हैं, अगर तीव्र पुरुषार्थी आत्मा है तो उसके पास इतनी पावरफुल ब्रेक है कि जो पास्ट की बीतती हुई बातों को सोचता नहीं है, उसको स्टॉप कर देता है। बिल्कुल। वाक्यों में आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि सप्ताह के 2 दिन विशेष हैं। एक गुरुवार, दूसरा इतवार, संडे। तो गुरुवार के दिन गुरु का दिन है। गुरु से क्या मिलता है? वरदान। तो गुरुवार के दिन वरदान का दिन विशेष है। इस रूप से गुरुवार को मनाओ। कोई ना कोई विशेष वरदान अमृत वेले से अपने बुद्धि में इमर्ज रखो। वरदान तो अनेक हैं, लेकिन विशेष एक वरदान अपने लिए बुद्धि में रख चेक करो कि वरदानी दिन में वरदान स्वरूप बन। वरदान को रिपीट नहीं करना है, लेकिन वरदान स्वरूप बनना है और चेक करते रहो कि आज कितना समय वरदान स्वरूप रहे। मतलब गुरुवार के दिन परमात्मा हमें विशेष होमवर्क दे रहे हैं, को थोड़ा स्पष्ट करें। हमारे इस ब्रह्मा कुमार कुमारियों की दैनिक दिनचर्या के अंदर 7 दिन में ये 2 दिन बहुत विशेष माने गए हैं, क्योंकि संडे अधिकतर सभी लोगों को छुट्टी मिलती है। सब अपने अपने कार्य व्यवहार से उस दिन छुट्टी करते हैं, विशेष पुरुषार्थ करते हैं, अभ्यास करते हैं, योग करते हैं, स्पेशल क्लासेज होती हैं।
और सतगुरुवार के दिन परमात्मा को हम भोग भी लगाते हैं संगठन के बीच में। तो परमात्मा कहते हैं ये दोनों दिन आप लोगों के लिए बहुत महान है। वैसे जब गुरुवार कहते हैं, सतगुरुवार को गुरुवार कहते हैं, माना गुरु का दिन है और गुरु से वरदान प्राप्त होते हैं। कोई न कोई एक वरदान स्मृति में रख करके उस दिन विशेष उस वरदान का अनुभव करो। जी। वरदान तो अनेक मिले हैं, रोज ही मिलते हैं, लेकिन सतगुरुवार की विशेषता है कि आज गुरु का दिन है और मुझे गुरु के वरदान को अपने जीवन में लाना है। तो उस दिन विशेष उस पर अटेंशन दो। इसलिए बाबा कह रहे हैं गुरुवार आपके लिए विशेष दिन है। विशेष सब जगह पर सभी बाबा के बच्चे भोग लगाते हैं, स्पेशल इकट्ठे होते हैं। और सतगुरुवार के साथ साथ रविवार का दिन भी सभी के लिए विशेष होता है, क्योंकि उस दिन लौकिक कार्यों से कईयों को छुट्टी होती है। इसलिए परमात्मा इन दोनों दिनों का महत्व बता रहे हैं। परमात्मा की कहते हैं कि संडे का दिन विशेष दुनिया में छुट्टी का दिन होता है, तो संडे के दिन मनाओ। जो भी कुछ अपने जीवन में संकल्प मात्र भी कमजोरी हो, स्वप्न मात्र भी कमजोरी हो, उसको छुट्टी देना है। तो जैसे लोग यह दोनों ही दिन अच्छा बिताते हैं, ऐसे आप भी इन दोनों दिन में विशेष यह लक्ष्य और लक्षण, सिर्फ लक्ष्य नहीं लेकिन लक्ष्य के साथ लक्षण को अटेंशन में रखो। संडे के दिन को मनाने की इस विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। बहुत सुंदर मिसाल बाबा दे करके हम सबको बता रहे हैं कि संडे को वैसे अधिकतर सभी स्थानों पर छुट्टी मनाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं आप बच्चे अपनी कोई कमी, कमजोरी, संस्कार उसको छुट्टी दे दो। इससे छुट्टी है उस दिन के लिए, जैसे हम फ्री हैं। तो परमात्मा हम सब बच्चों को हर दिन का अपना महत्व बताते हैं। तो गुरुवार का अपना महत्व है और रविवार का अपना महत्व है। इसलिए रविवार के दिन जैसे छुट्टी आप बाहर की कर रहे हो, ऐसे कोई ऐसे संस्कार, स्वभाव जो बार बार आपको बातें परेशान करते हैं, उनको भी छुट्टी दे दो। हल्के हो जाओ और हल्के होकर के बाबा को याद करो। परमात्मा आगे कहते हैं कि परमात्मा ने सभी बच्चों को साथ ले चलने का वायदा किया है। इसके लिए साथ चलने की तैयारी क्या करनी है? बाप तो सेकंड में अशरीरी बन जाएंगे, लेकिन आपने जो वायदा किया है, बाप ने भी वायदा किया है साथ चलेंगे, तो चेक करो उसकी तैयारी है। सेकंड में बिंदी लगाई, संपन्न और संपूर्ण बन चला, तो ऐसी तैयारी है। इस तैयारी को थोड़ा स्पष्ट करें। बाबा के साथ घर चलने के लिए हम सबको भी इस शरीर से न्यारा बनने का अभ्यास करना है, क्योंकि बाबा तो है ही अशरीरी, थोड़े समय के लिए पाठ बजाने आया और फिर चला जाता है। हम सबको अपने साथ ले जाना है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे कोई भी बातें उनको फुल स्टॉप लगाओ। उसके चिंतन में रह गए तो अशरीरी नहीं बन पाओगे, और अशरीरी बनने बिना मेरे साथ नहीं चल सकते। इसलिए इसका अभ्यास करो। कोई भी बातें हैं उनको सेकंड में फुल स्टॉप लगाया और फिर अपनी अशरीरी स्थिति में स्थित हो गए। जितना इस देह रूपी कपड़े को उतारने का अभ्यास होगा, अशरीरी बनना माना इस देह के भान से न्यारा हो जाना, इसकी स्मृति को विस्मृत करके मैं आत्मा जो हूँ जैसी हूँ उस स्वरूप में स्थित हो जाना, यह अशरीरी स्थिति है। और जब हम बार बार इससे अलग होने का अभ्यास करते हैं, अंत समय में जब बाबा के साथ उड़ेंगे तो ये शरीर, संबंध, संस्कार कोई भी चीज अपनी तरफ खींचेगी नहीं। इसलिए जो बातें बीती हैं उनको बिंदी लगाएं, अशरीरी स्थिति का अभ्यास करें, ताकि अंत में साथ में बाबा के चल सके। सब आगे परमात्मा टीचर से बात करते हुए कहते हैं कि टीचर को परमात्मा गुरु भाई कहते हैं। गुरु भाई का अर्थ है समान, क्योंकि जैसे बाप का कर्तव्य है सदा सेवा में बिजी रहना, ऐसे योग्य टीचर्स बाप समान सदा सेवाधारी और सदा सफलता स्वरूप बन सफल स्वरूप बनाने वाली हैं। सब गुरु भाई के इस टाइटल को थोड़ा स्पष्ट करें। जो भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स पर निमित्त बहने हैं, बाबा उनको कहते हैं मेरे गुरु भाई हैं, क्योंकि जैसे बाबा की सेवाएं हैं वही सेवाएं उनको मिली हुई हैं। पतित पावन बाबा अपना कार्य करने के लिए सृष्टि पर आते हैं, तो जैसे वो ज्ञान दे करके आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं, ऐसे जो सेंटर्स पर निमित्त बहने हैं वो भी इसी सेवा के निमित्त हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं आप मेरे गुरु भाई हो, समान हो
क्योंकि समान सेवा आपके कर्तव्य पर लगी हुई हो। अभी संपन्न बनना है, संपन्न बन करके साथ चलना है। इसलिए गुरु भाई की स्मृति में रहें कि बाबा का कार्य सो मेरा कार्य है। जैसे बाबा ने काम किया है, सेवाएं की हैं, ऐसे मुझे भी वही सेवाएं करनी है। बिल्कुल। तो उस स्मृति में रहने से आपके अंदर वो शक्ति रहेगी कि जो बाबा कह रहा है वही मुझे करना है। तो उसके समान हम बन सकेंगे और समान बनेंगे, संपन्न बन करके साथ चलेंगे। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने सब फिक्रों से मुक्त बेफिक्र बादशाह बनने की सहज विधियों को जाना। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि बेफिक्र बादशाह बनने के लिए हमें सदा रूहानी फख्र में रहना है और हद के मेरेपन को एक मेरे बाबा में समा देना है। परमात्मा ने कहा कि परमात्मा दिल तख्त नशीन बनने के लिए हमें सदा मास्टर सर्वशक्तिमान की श्रेष्ठ स्थिति पर स्थित रहना है और परमात्मा को अपने दिल तख्त पर बिठाना है।